भुजा को भगवान लगे काटने। और जैसे भगवान बाणासुर के भुजा को काटने लगे, इनकी माता ने देखा है तो मेरे बेटे का वध कर देना चाहते हैं भगवान। तन्माता कोटरा नाम नग्नाम मुक्त शिरोरुहा पुरावतस्थे कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरेक्षया। बाणासुर के माता का नाम था कोटरा, कोई कटोरा न समझ लेना। बाणासुर के माता का नाम था कोटरा। कोटरा ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जो कोई मुझको निर्वस्त्र देख ले पुरुष वर्ग में, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी पुरुष हो, मुझको निर्वस्त्र देख ले वो जल जाए। बस अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कोटरा ने क्या किया, अपने शरीर से वस्त्र को उतारना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा है तो निर्वस्त्र होने जा रही, बस झट भगवान ने क्या किया, मोड़ दे दिया। भगवान मुड़ गए और जैसे भगवान मुड़े, चार भुजा बची थी बाणासुर के, भाग करके शोणितपुर में चला गया। भगवान भोले बाबा की जम्बुआई शांत हुई और भगवान भोले बाबा ने 3 सिर का ग्रीष्म ज्वर छोड़ दिया। पहले बुखार नहीं था महाराज, और 3 सिर का ग्रीष्म ज्वर छोड़ दिया। वो भगवान कृष्ण के समस्त सेनाओं को धर दबोचा। बचाइए महाराज बचाइए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक। अब वो 3 सिर का शीत ज्वर छोड़ दिए। जूड़ी आ गई, और जूड़ी के आगे बुखार तो शांत ही हो जाता है, और ग्रीष्म ज्वर को शीत ज्वर में धर दबोचा। अब ये ग्रीष्म ज्वर लगे रोने, बचाइए कन्हैया बचाइए। भगवान ने कहा है एक वादा करिए। कौन सी वादा, कौन सा वादा करना है? भगवान ने कहा जो मेरे और भगवान भोले बाबा के युद्ध की कथा को सुनेगा, उनके पास ना जाने का वादा करें तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा थी ये। जो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं उनके पास बुखार नहीं आता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा जो हमारे और भगवान भोले बाबा के युद्ध की कथा बड़े ध्यान से सुनेगा, उनके पास ना जाने का वादा करें तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोले नहीं जाऊंगा महाराज। तो ग्रीष्म ज्वर को शीत ज्वर से छोड़ा दिया। इसके बाद भगवान भोले बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा स्वामी क्या है ये, जो मेरा भक्त है, ये जो बाणासुर है ये मेरा भक्त है। अच्छा, उसको मत मारिएगा। भगवान ने कहा ये तो प्रहलाद के वंशज के हैं, हमने तो प्रहलाद को वचन दिया, वरदान दिया है कि 21 पीढ़ी के कुल खानदान का में से किसी का वध नहीं करेंगे। तो इसको मारेंगे नहीं, मान मर्दन किया है, और जो इसके पास 4 भुजा है वो सदा बरकरार रहेगी। भगवान भोले बाबा ने बाणासुर को शोणितपुर से बुलाया। अनिरुद्ध कुमार और उषा बुलाए गए। गांधर्व विवाह हुआ अनिरुद्ध और उषा के साथ में, और इन सबको एक साथ लेकर के भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी को चले जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ने बहुत बड़ी लीला किया। एक बार उपवन में अपने समस्त अनुचरों के साथ भगवान भ्रमण कर रहे थे, तो इनके अर्जुन समेत शांब, प्रद्युम्न, चारुभान इत्यादि सब जितने बच्चे थे प्यासे हो गए। महाराज मैं प्यासा हूं। भगवान ने कहा जाइए ढूंढ लाइए, जल की तलाश करिए। अभी जल की तलाश करने के लिए चले गए सज्जनों। एक कुआं मिला। उस कुआं में देखा क्या, कृकला सामगिरी निभम बीच विस्मिता मानसा तस्य चौधरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्वितः। आज एक करकेटा को देखे कुआं में, गिरगिट जिसको कहते हैं। भगवान से जाकर के बताए सज्जनों, और भगवान जटाए कुआं के पास में अपने पीतांबर को डाले गिरगिटा उस पर चढ़ करके गया।
भगवान के हाथ से स्पर्श हुआ, तुरंत प्रकट हो गए। कौन है? राजा नृग। भगवान ने कहा, राजन आप ये गिरगिट कैसे हो गए? गिरगिट कैसे हो गए? तो उस समय बताया राजा नृग ने, आपने सुना होगा महाराज, अब मेरा परिचय सुनिए। नृगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छा को तनया प्रभो। नृगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छा को तनया प्रभो। दाने स्वाध्याय माने सु यजते कर्णम कृतम्। महाराज, आपने दानी शिरोमणि राजा नृग का नाम सुना होगा, और जो जो भक्त राजा नृग का नाम सुने दानी शिरोमणि हाथ उठाइए। दानियों में राजा नृग, जिन जिन भक्त ने सुना हो दानी थे राजा ने हाथ उठाइए, और जो नहीं सुने सुन लीजिए। इतना गाय दान करते थे महाराज प्रतिदिन ब्राह्मण को। 7,445 गाय राजा नृग, 4,700, 4,357, 4,857 नृग राजा नृग गाय प्रतिदिन दान देते थे। एक दिन की बात है, ये राजा नृग एक ब्राह्मण को दान दिए, और उसमें से एक गाय छूट करके इनके गाय में मिल गई। और दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन दान दे दिए। इधर से ये ब्राह्मण गाय लिए जा रहे थे, और उधर से दूसरा ब्राह्मण गाय लेने के लिए आ रहा था। तो उसने पहचान लिया, ये मेरी गाय, और कहे मेरी गाय। राजा नृग के पास आए। राजा नृग से दोनों कहते हैं, आपने अभी दान दिया, एक ने कहा कल दान किया। राजा गिरगिटा की तरह सिर हिलाते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने श्राप दिया, गिरगिट हो गए। इतने दानी शिरोमणि थोड़ा सा अपराध किए तो गिरगिट हो गए। आज भगवान के शरीर से, भगवान के हाथों से स्पर्श हुए और इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त भगवान की। 2 बार दोनों हाथ को उठा करके समस्त भक्त ताली की सेवा देते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। थोड़ा हाथ ऊपर उठा करके ताली लगाएंगे, और उसके बाद महाराज सुदामा जी का आगमन है। चलिए, राधे राधे जय राधे राधे रातो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। कहाँ गए भैया ये फोटोग्राफर? फोटोग्राफर कहाँ गए? राधे राधे रातो जब, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। अब तो कल ही 1 घंटा कथा होना है ना। आप समझ सकते, ऊपर हाथ उठाए, थोड़ा जो ताली दिखाई दे। हाँ हाँ, और ऊपर हाथ उठाइए। पीछे वाले हाथ उठाइए ऊपर को। राधे राधे रातो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, और ऊपर हाथ। राधे राधे रातो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रातो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ताली की सेवा। राधे 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 राधे। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। आइए महाराज, अनेक लीला का वर्णन करते हुए
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में पहुंचते हैं। 80 और 81 अध्याय में सुदामा जी का चरित्र है। आइए महाराज, आप समस्त भक्तों के सामने श्री सुदामा जी महाराज का पादार्पण हो रहा है। कब और किस समय की बात है जब सुदामा जी महाराज से उनकी धर्म पत्नी सुशीला आग्रह करती थी कि महाराज द्वारिका चले जाइए। बीच में रास्ता खाली कर दो। हेलो, थोड़ा रास्ता बीच में खाली में कर दीजिए रास्ता सुदामा खाली जी कर को दो। आने के लिए। ये तो बहुत बड़ा चरित्र है, कहां से कैसे का होगा, लेकिन आइए महाराज, समय भी अल्प है। सुदामा जी का आगमन, सुशीला जी अपने प्रियतम सुदामा जी से आग्रह करती हैं। कहती क्या है कि द्वारिका जाओ, जो द्वारिका जाओ। हे महाराज, आप द्वारिका चले जाइए। द्वारिका जाएंगे तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। सुदामा जी महाराज से सुशीला आग्रह करती है। कैसे सुदामा जी का आगमन, बोलिए भक्त भगवान के, राधा माधव भगवान के। लेकिन बात कब की है, किस समय की बात है? सुदामा जी सुशीला से कहते थे कि कवन उपाय करूं हम आजो, 3 दिना मिला ना अनाजो। कवन उपाय करहु हम आजो, 3 दिना मिला ना अनाजो। अब प्रिय कोई उपाय विचारो, अब प्रिय कोई उपाय विचारो। जाते जाए दलित हमारो, जाते जाए दलित हमारो। भीखी व मांगे परत न पूरी, भीख मांगे परत न पूरी। ब्राह्मण घर न होत मजूरी। ब्राह्मण घर होत मजूरी। ये सुदामा जी सुशीला से कहते हैं। अब देखिए सुदामा और सुशीला जी का संवाद स्वयं सुदामा जी आपके सामने है। क्या कहते हैं, बड़े भाव से सुनिए। बोले भक्त भगवान की जय हो। हेलो हाँ हेलो भैया, थोड़ा आवाज हल्का टाइट कीजिए, थोड़ा सा। हेलो, साथ में जयकारा लगाएंगे द्वारिकाधीश का। और भैया शांति का परिचय दें। चाय आपके बीच में आया है, पीते रहें, मट्ठी खाते रहें, शांति का परिचय देते रहें। नहीं तो भैया आप लोगों की भीड़ ज्यादा है। सुदामा जी अकेले हैं, कहूँ हेराए न जाए हैं, बच जानी न पाओ। सब भट्टी खा रहे हैं। तो आइए इसी तरीके से सभी लोग, जहां तक पीछे तक आवाज भैया लोग बैठे हैं, सभी लोग प्रेम के साथ जयकारा लगाएंगे। बोल दो द्वारिकाधीश भगवान की। हाँ, आप लोगों ने जयकारा लगाया, लेकिन भैया कुछ लोग वही चाय पीएम बाझा हैं, उनका दिमाग सिर्फ चाहम है, जयकारा माँ वही नाई लाग है। प्रेम से फिर से एक बार पीछे वाले भी हमारे भैया जितने दादाजी बैठे हैं, समय को ध्यान में देते हुए जयकारा लगाएंगे, फिर प्रसंग सुनेंगे। धन्यवाद। बोल दो हनुमान जी महाराज की जय हो। और इससे ज्यादा तेज। हाँ, आइए सर्वप्रथम में श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए और सुंदर प्रसंग का आप लोग आनंद लेंगे।
श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोल दो हनुमान जी महाराज की। और कुछ लोग तो जान पड़ते भैया अस्पताल से आए हैं, बोली नहीं पावत। अरे सुदामा जी आपके बीच में आए हैं, समय बहुत कम है, जोर के साथ जयकारा लगाइए और सुदामा जी के सुंदर चरित्र का आनंद लीजिए। आइए इसी के साथ में सुदामा जी के प्रसंग का प्रारंभ हो रहा है कि विप्र सुदामा बसत हैं, विप्र सुदामा बसत हैं भैया सदा आपनो धाम। विप्र सुदामा बसत हैं भैया सदा आपनो धाम। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपनो धाम भैया सदा आपनो धाम। और भिक्षा करी भोजन करे और ये जपे हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति परम सुशीला नारियति पति सेवा पद प्रीत भैया परम सुशीला नारियति पति सेवा पद प्रीत। हाँ, साज संगति वाले भैया उनसे निवेदन है कि थोड़ा मुझे देखते हुए, इशारा को देखते हुए अपने धाम में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जो कुछ उनको मिल जाता है पूरे दिन में संतोष करते हैं। और हे भैया, हे लड़का, तो शांत रहो बच्चा, चुप रहो। तू अगवै सुदामा जी के बैठे हुए और टन्नी वन्नी घूम जाई तो नकुना कुना चटाई जाए तो हाँ भैया शांति। और कंटोपा कस लगाए हैं जैसे जान पड़ते बाज उड़ाओ भैया, हिसाब से बैठो। हाँ, तो सुदामा जी अपने धाम में रहते हैं, अपना काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और संतोष को लेकर के भगवान का बड़े सुंदर ढंग से उनकी भक्ति और अर्चना करते हैं। प्रिय बंधु, सुदामा जी महाराज गरीब तो जरूर थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, सुदामा जी आपके बीच में अगर आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं आप लोगों के बीच में, कोई एक ऐसी अच्छी बात बताएंगे, बहुत सी अच्छी बातें को सुनने को मिलेगा आपको। ये हमारे परमादरणीय श्री धनीराम तिवारी भैया जी के भारी भेंट सुदामा जी के चरणों में 100 मुद्रा दान है और भगवान इनका कल्याण करें, दानियों में हमेशा हाथ ऊंचा रहे। हमारे धनीराम भैया जी को आशीर्वाद है। कैसे
कि इनके खानदान का पूरे परिवार का नाते रिश्तेदार का। भैया एक बात बहुत सही और बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिए कि इनके परिवार का और नाते रिश्तेदार का और भाई पटीदार का, अरे भला कीजिए आए तेरे द्वार भगवान दया की। एक बूढ़ा मैया माता जी के कर कमलों द्वारा, श्री कन्हैया लाल दुबे जी के कर कमलों द्वारा सुदामा जी के इस चरित्र पर 51 रुपया भेंट है। माता जी कल्याण करें, कृष्ण भगवान झोली भरते रहें। और आई सुदामा देखे आईने हो में ये 100 मुद्रा भारी भेंट है। प्रभु कल्याण करे, भक्ति भावना जागृत रहे और दानियों में हमेशा हाथ ऊंचा रहे, झोली भरते रहे भगवान, कहना है। आइए इस तरीके से सभी भक्तों को आशीर्वाद है और आप लोग अपने चरित्र की तरफ बढ़ेंगे समय को ध्यान में देते हुए, क्योंकि भाई समय कम है और आप लोग तो 8 दिन से या 7 दिन से आज कथा